हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, आप सभी के सामने एक महत्वपूर्ण जो है नोटिस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। साथियों, ये नोटिस है स्पेशल लोक अदालत के परिप्रेक्ष्य में। साथियों, इस नोटिस का क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, तो साथियों आप सभी को हम इंगित करा दें। ये नोटिस है बीएड वर्सेस बीटीसी का जो आपका महत्वपूर्ण केस है उसके परिप्रेक्ष्य में। पूरी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सर्वप्रथम साथियों देखेंगे तो 12/6/2024 को ये नोटिस आई है। और नोटिस की अगर हम बात कर लें तो डायरी नंबर 1 आपका केस दिख रहा है 38,315/2023। केस का स्टेटस हम आपको बता दें, ये साथियों रिव्यू पिटीशन याचिका है जो देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में दाखिल की गई है। आप सभी को पता है 11 अगस्त 2023 को एक बड़ा फैसला आया, जिस फैसले में साथियों आप सभी को पता है बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया गया और जो गजट 2018 का था उसे रद्द किया गया है। उस परिप्रेक्ष्य में साथियों ये रिव्यू पिटीशन जो दाखिल की गई वो पेंडिंग है। और उस परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट तौर पर जो ये आपकी स्पेशल लोक अदालत का कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आयोजन होगा, ये 29 जुलाई से 3 अगस्त के बीच में होगा। और जो आपका केस है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर स्पेशल लोक अदालत में उस पर बात होगी। और इसके लिए साथियों देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण जो है नोटिस आई है और बीएड की ओर से अपना पक्ष रखने का कहीं ना कहीं एक सुनहरा मौका है, जिससे स्पष्ट तौर पर एक बड़ा निष्कर्ष निकल कर आ सके। तो इस नोटिस का साथियों अर्थ यही निकल कर आ रहा है कि रिव्यू पिटीशन के बिहाफ पर जो तथ्यों को लेकर के प्रयास किया जा रहा है, उम्मीद है कि इस जो ये सुनहरा मौका बीएड को मिला है इस पर जो है कहीं ना कहीं निष्कर्ष जरूर निकल कर आएगा। यानी अपनी बात को पूर्णतः जो है रखने का प्रयास किया जाएगा। और लोक अदालत का अर्थ यही है कि लोक अदालत में अपनी बात को रखने का अर्थ यही निकल कर आएगा कि कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है इसमें क्या क्या स्थितियां हैं, जिससे आगे साथियों कुछ स्थितियां स्पष्ट हो सकें। तो पूरी संभावना है साथियों इस बार जो है कहीं ना कहीं कुछ निष्कर्ष निकलेगा। और साथियों स्पष्ट हो रहा है, स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं इस रिव्यू पिटीशन को लेकर के ये स्पष्ट तौर पर जो आप सभी लोगों का लगातार प्रयास हो रहा है कि एक बार फिर से हम उन तथ्यों को कोर्ट के सामने रखें जिसको लेकर के लगातार आप सभी का प्रयास जारी है। रिव्यू पिटीशन भी दाखिल किए गए, कई सारे क्लेरिफिकेशन भी लगाए गए। आप सभी को पता है मध्य प्रदेश राज्य सरकार वाला जो क्लेरिफिकेशन था अंततः उसमें भी एक बड़ा फैसला देखने को मिला। हालांकि साथियों आप सभी को पता है वो फैसला केवल जो पूर्व में चयनित हैं उनके परिप्रेक्ष्य में था। आप साथियों रिव्यू में ये अर्थ होता है कि पुनर्विचार, यानी कहीं ना कहीं जो पहले फैसला आया है एक बार फिर से उस पर समीक्षा की जाए, एक बार फिर से उस पर पुनर्विचार किया जाए, इसको लेकर के ये रिव्यू पिटीशन दाखिल किया गया है। तो साथियों स्पेशल लोक अदालत में आपका केस पहुंचने से कहीं ना कहीं कुछ उम्मीदें आप सभी के सामने आती दिख रही हैं। उम्मीद है साथियों स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं ये जो लोक अदालत है इसमें कुछ निष्कर्ष निकलेगा। वर्तमान में आप सभी को पता है कोर्ट समर वेकेशन के कारण बंद है और साथियों बहुत सारे मुद्दे अभी भी लंबित हैं जो आपके बीएड वर्सेस बीटीसी के ही परिप्रेक्ष्य में है। हालांकि साथियों बहुत सारे केसों का निस्तारण भी हुआ है। अभी मामले लंबित होने की अगर स्थिति पर बात करें तो जो है छत्तीसगढ़ का मामला वर्तमान में देखेंगे कई सारी याचिकाएं अभी भी लंबित हैं। मामला आप सभी को पता है कहीं ना कहीं जो आदेश है उसके परिप्रेक्ष्य में, यानी उच्च न्यायालय के आदेश को कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। इस उद्देश्य से साथियों कई सारे मामले अभी भी लंबित हैं, क्योंकि साथियों जो क्लेरिफिकेशन वाला आदेश आया था उसमें साथियों कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो बीएड छात्र हैं उनके हित में बस यही फैसला आया था कि जजमेंट से पहले जो चयनित हैं उनकी कहीं ना कहीं नौकरी सेफ होती है, उसके लिए भी कंडीशन अप्लाई की गई है। अब साथियों रिव्यू पिटीशन के परिप्रेक्ष्य में ये महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर आप अपनी बात को रख सकते हैं। और उसके बाद साथियों क्या कुछ निष्कर्ष रहेगा ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ही तय किया जाएगा, क्योंकि 11 अगस्त 2023 के बाद जो भी भर्तियां हैं उनमें आप देखेंगे तो बीएड को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, ये जजमेंट का प्रारूप कहता है। अब साथियों एक बार फिर से ये जो मौका मिला है क्या कुछ बीएड के लिए निष्कर्ष आएगा, इसके लिए जो भी कहीं ना कहीं सुझाव हैं उनको रखा जा सकता है और जो अपनी बात है उनको पूरी तरीके से रखा जा सकता है, जिससे जल्द से जल्द कुछ निष्कर्ष निकल कर आए। तो साथियों जो ये महत्वपूर्ण
नोटिस आई है कोर्ट से, उसका एक ही निष्कर्ष है कि बीएड जो छात्र हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है, उनके लिए एक बड़ा प्रयास है, जो कहीं ना कहीं उनका प्रयास है उससे निष्कर्ष निकले, ऐसी उम्मीद की जाती है। तो साथियों, ये थी बड़ी खबर जो आपके बीएड छात्रों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थी, क्योंकि स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं इस केस से स्पष्ट हो रहा है कि कुछ निष्कर्ष जरूर निकलेगा। अब साथियों, अटेंड करने की बात की गई है, जो आपकी प्री लोक अदालत की बात की गई है, उसकी यहाँ पर डेट जो है फिजिकल या वर्चुअल मोड से 27/6/2024 यहाँ पर निर्धारित की गई है। पूरी संभावना है साथियों, जो प्री लोक अदालत है उसकी बात की गई है, जिसकी सिटिंग एट बात कर ली गई है कि ये 10 बजे जो होगी ये कहाँ पर होगी, तो ये यहाँ पर आप सभी के सामने मेंशन कर दिया गया है। और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आगे जब ये आप सभी लोगों के लिए 29 जुलाई से 3 अगस्त का समय आएगा तो इस पर जरूर विचार किया जाएगा। आप साथियों यहाँ पर देखेंगे जो आपकी प्री लोक अदालत है, यहाँ पर कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए बड़ा मौका है। 27/6/2024 की यहाँ पर डेट दी गई है, जिसमें भी कहीं ना कहीं आप अपनी बात को रखते हुए निष्कर्ष की ओर पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं। उम्मीद है कि इस बार जो भी स्थितियां हैं एक बार फिर से जो है कोर्ट के सामने रखी जाएंगी, जिससे कोर्ट के द्वारा एक बड़ा निष्कर्ष निकलकर सामने आ सके और मुद्दों का निस्तारण जल्द से जल्द हो सके। तो उम्मीद है साथियों, इस नोटिस से कहीं ना कहीं जो बीएड छात्र हैं उनके लिए कुछ निष्कर्ष जरूर निकल कर आएगा। शेष साथियों, जो भी आपके बीएड वर्सेस बीटी से संबंधित मामले हैं उनके परिप्रेक्ष में जो आवश्यक और महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं, सूचनाएं हैं, वो हम आप तक लगातार पहुंचाते रहते हैं। निवेदन रहेगा इस वीडियो से जरूर जुड़िएगा और अन्य साथियों तक जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।